फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया, फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया, फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया, फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया। इमरान भाई का है वो बस कैफ में दिया, इमरान भाई का है वो बस कैफ में दिया, जी कैफ में दिया, कैफ में दिया, कैफ में दिया। काबिलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। रईस कासमी माले गौवी ने कहा कि वो डाल डाल को फूलों की शाल देता है, वो पेड़ पेड़ को अबरो गजाल देता है, कभी जमीन को देता है शबनमी चादर, कभी जमीन को देता है शबनमी चादर, कभी जमीन से लावा उबाल देता है, कभी जमीन को देता है शबनमी चादर, कभी जमीन से लावा उबाल देता है। उन्हीं के दम से है महलों में कुमकुमे रोशन, उन्हीं के दम से है महलों में कुमकुमे रोशन, वही गरीब की कुटिया उजाल देता है, वही गरीब की कुटिया उजाल देता है। वो ऐसे वैसों को तो देता है दौलतें, लेकिन वो ऐसे वैसों को तो देता है दौलतें, लेकिन नसीब वाले को रिज़्क़ हलाल देता है। नसीब वाले को आप सुभान अल्लाह भी कहिए कम से कम, ताकि आपकी आवाज यहाँ तक पहुंचे तो मैं अपनी आवाज आप तक पहुंचा सकूं कि वो ऐसे वैसों को तो देता है दौलतें, लेकिन नसीब वाले को रिज़्क़ हलाल देता है, नसीब वाले को रिज़्क़ हलाल देता है। और वो दे के मर्तबे जाहिल गवार लोगों को, वो दे के मर्तबे जाहिल गवार लोगों को, पढ़े लिखों को ताज्जुब में डाल देता है, पढ़े लिखों को ताज्जुब में डाल देता है। यकीनन दोस्तों मुबारकबाद की ये घड़ी है और बहुत ही खूबसूरत समा, बहुत ही खूबसूरत और खुशगवार फिजा कायम किया गया है। यहाँ पर उस्ताद हमारे तमाम सामने असातिज़े किराम बैठे हुए हैं और वो लोग बैठे हुए हैं जिनके दरमियान मैंने अपनी बोली बोलना सीखा है, जिनके दरमियान मेरा बचपन गुजरा है। और यकीनन मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का लम्हा है कि बहुत दिनों के बाद अपने घरों के दरमियान, अपने बड़ों के दरमियान मुझे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। जज्बात बहुत सारे थे, ख्यालात बहुत सारे थे, एहसासात बहुत सारे थे और अंगड़ाइयाँ ले रही थी कि आज बहुत कुछ आपको सुनाऊं और आपको सुनाकर आपकी दुआएं हासिल करूं, लेकिन वक्त इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं आपके सामने लंबी चौड़ी गुफ्तगू करूं और आपके सामने शेर व शायरी करूं। मैं इस वक्त सीधे सीधे चाहता हूं कि आज के इस खूबसूरत और बावकार प्रोग्राम का आगाज किया जाए, लेकिन कबल उसके मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि हजरत कारी नूरुल्लाह इरफानी बानी वो नाजिम जामिया इकबालिया रशीदिया ने जो अपनी कद्दो काविश और अपनी सलाहियत का मुजाहिरा सिर्फ और सिर्फ पिछले चंद दिनों में, बल्कि यूं कह लीजिए कि जामिया इकबालिया रशीदिया की उम्र 1 साल से भी कम है, लेकिन इस कलील मुद्दत में जामिया इकबालिया रशीदिया की जो कुर्बानी और जामिया इकबालिया रशीदिया के बच्चों के जो सलाहियतों के मुजाहिरे हुए हैं वो नाकाबिले बयान हैं, लफ्जों से बयान नहीं किया जा सकता है। मैं अपने दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ के नाजिम के, यहाँ के तमाम सरपरस्तान को और खैर खान को अल्लाह तबारक व तआला बेहतर बदल और बेहतर अज्र दे, और वो बच्चे जो जामिया इकबालिया के अंदर या जहाँ भी किसी गोशे में पढ़ रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला इल्म नाफे दे। बड़े ही खूबसूरत बैनर तले जश्न तालीमी बेदारी और जश्न यौम जमहूरिया का जो खूबसूरत प्रोग्राम सजाया गया है उसके हवाले से मैं चंद बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यकीनन दोस्तों तालीम के बगैर इंसान की जिंदगी अधूरी है। तालीम के बगैर इंसान अगर दुनिया में बावकार और पुरवकार होना चाहे तो नहीं हो सकता। तालीम के बगैर अगर कोई कौम चाहे कि दुनिया में तरक्की कर ले ये मुमकिन नहीं है। एजुकेशन के बगैर अगर कोई कौम चाहे कि किसी मुल्क के ऊपर
ऊपर हम अपनी हुक्मरानी और अपना तसल्लुत कायम कर ले, यह मुमकिन नहीं है। इन तमाम चीजों के लिए जो सबसे जरूरी और सबसे अहम है वो तालीम है। इसीलिए शायर ने कहा है कि न हो तालीम तो यह जिंदगी अच्छी नहीं लगती, न हो तालीम तो यह जिंदगी अच्छी नहीं लगती, जहालत से तुम्हारी दोस्ती अच्छी नहीं लगती। न हो तालीम तो यह जिंदगी अच्छी नहीं लगती, जहालत से तुम्हारी दोस्ती अच्छी नहीं लगती। चलो हामिद चले तालीम दे अनपढ़ घरानों में, हमारे मुल्क में नाखानदगी अच्छी नहीं लगती, हमारे मुल्क में नाखानदगी अच्छी नहीं लगती। साथ ही साथ जश्न यौम जमहूरिया का जो खूबसूरत उन्वान कायम किया गया है, मैं इसके हवाले से सिर्फ एक शेर के जरिए अपनी बात कहकर आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज करूं। जमहूरियत का मतलब क्या होता है, मैं इस शेर में अपने जुबान से उस्ताद मोहतरम की दुआएं हासिल करना चाहूंगा। अगर मैंने इसमें बात कह दी हो अच्छी और सच्ची बात, तो सामने जो असातिज़ाए किराम बैठे हुए उनकी दुआएं चाहूंगा कि काश इस मुल्क में ऐसी फिजा बने, काश इस मुल्क में ऐसी फिजा बने कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, काश इस मुल्क में ऐसी फिजा बने कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, और मस्जिद के आबरू पर आचाए न कोई, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। मंदिर के आप लोग कहिए सुभान अल्लाह। अरे आंध्रा के अगर आप लोग हैं तो एक बार दोनों हाथों को उठा के कहिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले कुछ लोग खामोश है, सब एक बार कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत समात है आपकी, और इंशाअल्लाह आखिर तक हम आपके दरमियान गाहे बगाहे आकर अपने जज्बात, ख्यालात और एहसासात पेश करेंगे। लेकिन इस वक्त जो मकसूद है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, वो बच्चे जिनको अपनी बोली बोलने का सलीका नहीं है, वो बच्चे जिनको अपना नाम और अपने बाप का नाम लेने का तरीका नहीं है, सलीका नहीं है, उन बच्चों को सवार के, उन बच्चों को तैयार करके काल अल्लाह और काल रसूल इस माइक के जरिए आप हजरात को सुनवाना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है और इसमें बड़ी कुर्बानी है। यहाँ के तमाम असातिज़ा को मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। किस किस का इंतखाब करूँ, किसको छोड़ दूँ, किस किस का इंतखाब करूँ, किसको छोड़ दूँ। जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। आइए दोस्तों, बिला किसी तमहीद व ताखीर के सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के मुबारक तरीके को अपनाते हुए, असलाफ के तरीके को आइडियल और मॉडल समझते हुए, अपने असलाफ और अपने अकाबिरीन के तरीके को आईने अमल समझते हुए, इस वक्त आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज कुरान करीम के मुतबर्रक और बाबरकत आयत के जरिए मैं करना चाहता हूँ। उस कुरान करीम के बाबरकत आयत के जरिए जिसके बारे में शायर ने कहा कि तेरा कलाम मुलुकुल कलाम है रब्बी, तेरा कलाम मुलुकुल कलाम है रब्बी, तेरे कलाम से बढ़कर कोई कलाम नहीं। शायर ने यूं भी कहा है कि अमीने शहर में उतरा अमी पे नुस्खे कुरान, अमीने शहर में उतरा अमी पे नुस्खे कुरान, अमी लाए अमी के पास से तोहफा अमानत का। शायर ने यूं भी कहा कि पढ़ना सवाब देखना सुनना सवाब है, पढ़ना सवाब देखना सुनना सवाब है। कुरान पाक ऐसी मुक़द्दस किताब है, कुरान पाक ऐसी मुक़द्दस किताब है। तो आइए कुरान करीम की तिलावत से आज के इस बज़्म पुरवकार का आगाज किया जाए, तालीमी बेदारी और जश्न जमहूरिया कॉन्फ्रेंस का आगाज किया जाए कि ये ख्वाहिश है कि दिल दीवाने सरकार हो जाए। कहिए सुभान अल्लाह। अभी से खामोश रहिएगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, सिर्फ शेर सुनाता रहूंगा, एक ही शेर, इसीलिए आपको बोलना पड़ेगा कि ये ख्वाहिश है कि दिल दीवाने सरकार हो जाए, मगर ऐसा कि जब वो आए तो होशियार हो जाए। नजर हर सूरत कुरान में आए आपकी सूरत, तिलावत करते करते आपका दीदार हो जाए, तिलावत करते करते आपका दीदार हो जाए। आइए कुरान करीम की तिलावत के लिए जामिया इकबालिया रशीदिया के एक बावकार उस्ताद और आंध्रा के सरजमीन आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले एक मायनाज कारी
जिनको जो मेरे रफ़क़ा में से हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम पढ़ने का बेहतरीन उसलूब अल्लाह तबारक व तआला ने मौसूफ को दिया है। ई कदर तमहीद के साथ मौसूफ से बड़े अदब के साथ दरखास्त गुजार हुई शेर के साथ कि किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं, और सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारे को जमाने भर में उसको हाफिज कुरान कहते हैं। इस वक्त मेरा इशारा कलाम हजरत कारी मुमताज साहब इशाती उस्ताद मदरसा इकबालिया रशीदिया अंदर ठारी हजरत वाला से दरखास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाए और कुरान करीम के बाबरकत आयात से आज के इस बज़्म पुरवकार का आगाज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنا بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين
सदक़ल्लाहुल अज़ीम।